स्वागत है। 4 मार्च 2023 को जो क्लास 10 सीबीएसई का जो एग्ज़ाम पेपर हुआ था, तो उन सेट थर्ड का आज हम लोग कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सही है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपका गलत हो चुका है, तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं वो परेशान हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके हम लोग एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि हमारा क्या क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि आपका सेट थ्री का जो पेपर है, तो ये सेट थ्री आपका है। आप देख सकते हैं ये सेट थ्री आपका कोड भी दिया गया है 3163 और इन बच्चों का रोल नंबर है। ठीक है, आप देख सकते हैं रोल नंबर है वो बच्चे 2023 में जो एग्ज़ाम दिए हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। चलिए सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं सेक्शन 1 में आपका 1 से लेकर 20 यानी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है एज एक्स एंड वाई द फॉलोइंग इक्वेशन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस, यानी Zn H2SO4 जब रिएक्शन करेगा तो ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये H प्लस SO4 माइनस में टूटेगा, तो फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या होगा कंबिनेशन होगा, तो बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस H2 आपका रिलीज कर देगा एज ए गैस के रूप में, यानी एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर द क्लोज्ड स्टोमाटा 1 2 3 रेस्पेक्टिवली, मतलब आपका डायग्राम दे दिया गया है कि इसमें कौन सा लोकेट करना है, कौन कौन सा नेमिंग है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो फर्स्ट वन है वो आपका क्या है न्यूक्लियस है, सेकेंड में आपका क्या है क्लोरोप्लास्ट है, और थर्ड में आपका वैक्यूल्स का सिंबल दिया गया है। थर्ड में क्या है आपका वैक्यूल्स है, और उसके बाद फोर्थ में आपका गार्ड सेल है। तो फोर्थ में आपका गार्ड सेल है जो बीन शेप्ड का दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 1 और 2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl। तो देखिए तो MgCl हाइड्रोजन को रिमूव करके डिस्प्लेस करके अपना जगह ले लेता है, तो बन जाता है MgCl2, यानी एक ही बार ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl में तो Na प्लस OH माइनस में H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, तो Na पॉजिटिव क्लोरीन के साथ होगा, तो राइट आंसर आपका ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो सकता है आपका बी हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी ये क्वेश्चन एक तरह का बहुत ही लॉजिकली दिया है लेकिन बहुत इजी है। तो देखने से देखिए देयर आर 4 सॉल्यूशन ABCD एंड विथ pH वैल्यूज आर फॉलोज। तो यहाँ कह रहा है कि ABCD आपका क्या है pH वैल्यू दिया गया है, यानी उसका pH वैल्यू 2। तो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर जब पढ़े थे आपको बताया गया था, सारे चीज़ बताए गए थे कि भाई आपका 7 क्या होता है न्यूट्रल होता है, 7 से लेस जितने सारे pH वैल्यूज होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और ग्रेटर देन द 7 होता है जो वो क्या होता है बेसिक नेचर का होता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं तो ये एसिडिक के साथ ही अपना कलर क्या करता है वो रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कहता है विच सोल्यूशन वुड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। तो Zn अगर जिंक अगर एसिडिक फॉर्म में जो भी होगा तो तब वो H प्लस को हटा करके अपना क्या करेगा वो उस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा और हाइड्रोजन रिलीज कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा था वॉकिंग स्ट्रेट लाइन। तो बैलेंसिंग वाला बात है। बैलेंसिंग किस में होती है, सबसे पहले सेरिबेलम आपका बैलेंसिंग करने का काम करता है, और सेरिब्रम आपका थिंकिंग का काम करता है। हाइपो और मेडुला जो होता है जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, हमारे अकॉर्डिंग जो मूवमेंट नहीं होती है, जैसे हार्ट का पंपिंग करना, किडनी का फिल्ट्रेशन करना, ये सारा चीज़ मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। तो अब का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 5 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद द एसिड एंड बट फ्यू ऑक्साइड्स और मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद द बेस एंड सम मेटल ऑक्साइड।
तो आप सब जानते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो भी होते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। तो कहा था मेटेलिक ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विथ एसिड बट फ्यू ऑक्साइड्स और मेटल्स आल्सो रिएक्ट विथ। तो ये आपका क्या होगा ZnO प्लस Al2 3, यानी ZnO जिंक ऑक्साइड और अल्मीनियम जो ऑक्साइड होती है ये आपका क्या होता है, ये आपका बेस से रिएक्शन कर जाते हैं। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ टॉर्च लाइट हेडलाइट एंड व्हीकल्स द बल्ब इज प्लेस। तो आप देख सकते हैं कि जो हेडलाइट होती है मोटरसाइकिल हो या किसी भी टॉर्च का, तो उसकी फोकस को एक सारे रेज ऑफ लाइट को मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद एक फोकस में पुट करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज़ कर सकते हैं, कनकेव मिरर, लेंस नहीं सॉरी कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं ताकि आपका सारा फोकस रिफ्लेक्टिंग करके एक ही पाथ पे भेजने का काम करता है और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो आपका वेरी नियर टू फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर्स, यानी रिफ्लेक्टर्स के बाद वो नियर फोकस के लिए तो हम लोग यूज़ करते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही न्यू क्वेश्चन है एक तरह से। तो किस तरह से दिया है देख सकते हैं कि आपका फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड आर पुट ऑन द यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड आप जान सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक होता है, समझे। अगर वो एसिडिक नेचर में वो पिंक कलर का देता है तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्शन करेगा तो वो एसिडिक होगा। तो ये क्या देगा, बेसिक दे एसिडिक देगा। लेकिन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देगा तो बेसिक नेचर का देगा। लेकिन आपका वो बेसिक में ही आप एसिडिक में ही पिंक कलर देता है, इसका मतलब है राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है। तो एलॉय तो आप जान सकते हैं एलॉय किसको होता है, टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कंबाइंड टुगेदर होमोजीनियसली, दैट इज कॉल्ड एलॉय। तो आपका कॉपर एंड टीन आपका क्या है, एक एलॉय। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, एक आध क्वेश्चन आपका दिक्कत कराए होंगे शायद, लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द ऑप्शंस ऑफ मैचिंग द गिवन। तो आप देख सकते हैं मैचिंग को आसानी से मिला सकते हैं। सबसे पहले एक्सपोज द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आपका क्या करता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन लेयर को डिप्लीशन करता है। आपका सी का 1 हो जाएगा। और फिजिकल इन्वायरमेंट या अबायोटिक नेचर का होता है क्लोरोफ्लोरो। उसके बाद एक्सपोजर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये आपका स्किन कैंसर का काम करता है। तो आप मैचिंग कर सकते हैं, मैच करके आप देख सकते हैं कि आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी आपका ए का 3, उसके बाद बी का 4 स्किन कैंसर, उसका डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया एंड फंगी होता है। तो आपको देख सकते हैं ये आपका ये ऑप्शन कहाँ है, अब जा करके टिक मार सकते हैं, यानी आपका राइट आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 11 नंबर, अ थ्रेड स्ट्रक्चर दैट डेवलप द मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड इन द राइजोपस आर हाइफे। यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइफे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द सिलरी मसल्स, यानी कॉर्निया सिलरी मसल्स। तो द चेंजिंग इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ कॉर्निया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सेलरी मसल्स होना चाहिए। तो द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई इन ह्यूमन बींग्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ सेलरी मसल्स। राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, बी। बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, आप देखते हैं ये ऑप्शन 12 का राइट आंसर बी, सेलरी मसल्स।
तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड में क्या होता है, ये इज ए सेम ऑल पॉइंट्स होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है इन द फॉलोइंग डायग्राम द शोइंग द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म एंड कलर्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विबग्योर, वायलेट विबग्योर। ये ऊपर में क्या हो जाएगा, वायलेट और रेड हो जाएगा। राइट आंसर आपका 14 का हो जाएगा बी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ पीपल, इन एन एक्सपेरिमेंट प्योर प्लांट्स एंड प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद द प्योर शॉर्ट प्लांट। तो सबसे पहले ये F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट बनेगा TT, इस कैपिटल G स्मॉल t जब क्रॉस करेगा, तो कैपिटल T स्मॉल t जब फिर ये क्रॉस करेगा F2 जनरेशन के अंदर, इसकी फेनोटाइपिकली आपका हो जाएगा 3:1, यानी 3 टॉल होगा, 1 डॉर्फ होगा। तो F2 जनरेशन का अगर प्योर TT और अगर स्मॉल t का अगर रेशियो देखा जाए तो राइट आंसर आपका 1:2। तो कंसीडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर्स X, Y, Z, विच फ्लावर्स वुड डेवलप द इनटू फ्रूट। तो फ्लावर Y एंड फ्लावर Z, जिसमें X क्रोमोसोम होती है उसी में, ठीक है। का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा X एंड Y। अब एसेशन रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है 17 to 20 देख सकते हैं, तो उसमें आपका ऑप्शन ऑलरेडी दिया गया है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, कि आप इक्वेशन सीधे से देख सकते हैं कि ए में दिया है बोथ एसेशन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड बोथ ए एंड बी रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। assertion A is true, R is false, assertion is a false, R is true। तो चलिए पढ़ते हैं। तो 17 में कह रहा है कि द एनर्जी विच पासेज टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ्स। द एनर्जी विच पासेज टू द हर्बीवोर्स, द एनर्जी विच पासेज द हर्बीवोर्स डज नॉट कम टू बैक द ऑटोट्रॉफ्स। अगर हर्बीवोर्स के पास जाता है वो ऑटोट्रॉफ के पास नहीं आता, सही बात है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इन यूनिडायरेक्शनल, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। तो एक के बाद एक के पास चले जाता है एक लीनियर तरीके से, वो फिर दोबारा रिटर्न होकर दूसरे के पास नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कोरिलेट है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अब एसेशन 18 को देखा जाए, कहता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से कम है, सही है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये फोर्स जो होती है एक दूसरे से कोरिलेट है, क्या कि एटम आयोनिक कंपाउंड्स का जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा वो मजबूत होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, टेस्ट द ह्यूमन मेल्स आर लोकेटेड आउटसाइड द abdominal कैविटी ऑफ द स्क्रोटम। अब स्क्रोटम फिर कहता है कि द स्क्रोटम प्रोवाइड द लोअर एंड टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन। तो ये इसका बॉडी टेम्परेचर में एक तरह का चेंजिंग आता है जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन होती है, और इसी तरीके से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देख सकते हैं सेशन, इट इज एडवाइज दैट द वाइल्ड डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड द वाटर टू एसिड एंड नॉट एसिडिक वाटर, कीपिंग द सॉल्यूशन कंटिन्यूसली एंड स्टेल। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग,
तो आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि इट इज़ एडवाइज दैट वाइल डाइल्यूटिंग एसिड वन शुड ऐड द वाटर टू एसिड एंड नॉट एसिड टू वाटर कीपिंग द सॉल्यूशन कंटिन्यूसली स्टैंड द तो ये फॉल्स है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब एसिड को वाटर में डालेंगे तो आपका क्या होगा, एक तरह का हीट रिलीज करेगा। तो आपका रीज़न सही है और एसेशन ए गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। तो इसी तरीके से सारे ऑब्जेक्टिव आप मैचिंग कर सकते हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे तरफ से अगर डाउट है तो वो उस चीज़ को बहुत ही जल्द आपके साथ क्लियर कर देंगे। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए, वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।